नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु। ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुईन लहु वला शरीक लहु। अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक तीसवां पारा सूरतुल बलद की इब्तिदाई चंद आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदावंद करीम इन आयात के मुताबिक
सच्ची सुच्ची और खरी बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। आपको सुनने की और मुझ नाकारा नाचीज़ समेत हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, मेरी दरख्वास्त है थोड़ी तवज्जो दें ताकि बात कम से कम ये 4-5 हज़रात हैं इनके जहन में आ सके। इंशाअल्लाह काम की बातें कीमती बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी के जहन में पेवस्त हो गई तो वो मेरी आपकी सबकी निजात का बायस बन जाएंगी। अल्लाह ताला ने सूरह बलद के अंदर हमें ये बताया है कि बाज़ चीज़ें अपनी ज़ात के एतबार से कुछ भी नहीं होती, लेकिन जब वो किसी बड़ी चीज़ के साथ मंसूब हो जाती हैं, अल्लाह ताला निस्बत की वजह से उनको वो मकाम अता कर देते हैं कि उनका मकाम और मर्तबा देखकर आसमान के अर्श वाले फरिश्ते भी रश करते हैं। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात के अंदर निस्बत को बड़ी अहमियत दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको साहिब निस्बत बनाए। बाज़ लोग आज बेनिस्बते बेपीरे भी होते हैं। अब मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि निस्बत कितनी बड़ी चीज़ है और इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। कैसे बात आपके जहन में डाली जाए। मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर एक कीमती सूट लाते हैं, उस सूट को दर्जी काट देता है या सूट बनाने के लिए उसको कैंची लगाई जाती है, कुछ कपड़ा बच जाता है। सूट बन गया, कपड़ा बच गया। अब कपड़ा बचा, हमारी माएं बहनें बेटियां बच्चियां कहती हैं ये मखमल का सूट है, वेलवेट का सूट है, बड़ा बेहतरीन किस्म का कपड़ा है, कपड़ा बच गया है, कुरान करीम का गिलाफ बना दो। अब कुछ कपड़ा और बच जाता है, अब भाई ये टाकियां छोटी छोटी बच गई हैं, वो कहती हैं जी इनको भी संभाल के रखो, ये जूते साफ करने के काम आएगी, जूतों की झाड़न बना दो। देखें सूट एक ही है, कपड़ा एक है। अल्लाह अकबर।
एक की निस्बत कुरान करीम के गिलाफ के साथ हुई और दूसरे की निस्बत जूतों की झाड़न के साथ हुई। लेकिन कुरान करीम के गिलाफ को जब हाथ लगाएंगे, आप हाथ धोकर लगाएंगे, लेकिन इधर झाड़न को हाथ लगाएंगे तो दो हाथ लगाने के बाद हाथों को धोएंगे। यहां हाथों को पहले धोया जाता है, वहां हाथों को बाद में धोया जाता है। वजह क्या है? यहां निस्बत ने इसको बुलंद कर दिया है, इस कपड़े को इज्जत अता कर दी है, इसको मकाम अता कर दिया है, लिहाजा निस्बत बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला यहां भी एक निस्बत का तज़किरा फरमाते हैं। मैं आयत की तरफ आता हूं, अभी आयत का खुलासा आपके ज़हन में आ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा आपके दिमाग में। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मट्टी की निस्बत का तज़किरा फरमाते हैं। फरमाते हैं गिले खुशबू दर हम्माम रोजे रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम। हम्माम से एक मरतबा खुशबूदार मट्टी मेरे हाथ में आई। रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम, महबूब के हाथ से मेरे हाथ में पहुंची, रसीद पहुंचना। बदो गुफ्तम के मुश्की या अमीरी के अजबुए दिलावेज़े तुम मस्तम। मैंने उससे पूछा तू मुश्क है या अंबर है? तेरी खुशबू, दिलावेज खुशबू ने मुझे मस्त कर दिया है। सादी फरमाते हैं बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकन मुद्दत बागुल नशस्तम। कहने लगी मैं मट्टी हूं, मुझे लोग पांव के नीचे रोनते हैं, लेकिन मेरी निस्बत फूल के साथ हो गई है। जमाले हम नशी दरमना सरकर्द वगरना मन हमा खाकम के अस्तम। ओ सादी और दोस्त के जमाल ने मेरे अंदर यह असर कर दिया है कि आज मुझसे भी खुशबू आने लग गई है। जो इज्जत फूल की है वो इज्जत लोग मुझे भी देना शुरू कर दिए। लोग अब यहां भी एक मट्टी का तज़किरा इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर किया जा रहा है। आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मेरे पैगंबर, मैं इस मक्के की कसमें इसलिए नहीं खाता, ला उक़सिम, मैं कसम नहीं खाता बिहाज़ल बलद, इस मक्के के शहर की। अल्लाह अकबर, सवाल खड़ा कर दिया, या अल्लाह क्यों खाता है? इसलिए खा रहा है कि यहां तेरा घर है। अल्लाह अकबर, परवरदिगार ने यह जुमला याद रखो मेरे नमाजियों, खुदारा इसको जाया न करना, बड़ा अजीब जुमला है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ओ मेरे लाडले, और मैं इसलिए कसम नहीं खाता कि यहां मेरा घर है, मैं इसलिए कसम खाता हूं कि यहां तेरा घर है। ला उक़सिम, लोगों के ज़हन में बात आती है ना, मक्का मक्का है। अरे मक्का क्यों है? वहां खुदा का घर है, वहां बैतुल्लाह है, वहां बे ज़मज़म है, वहां सफा है, वहां हजर अस्वद है, वहां बड़ी बड़ी चीजें। अल्लाह फरमाते हैं ये सब अपनी जगह, लेकिन ला उक़सिम, मैं इनकी वजह से कसम नहीं खा रहा। अल्लाह फिर क्यों खा रहा है? फरमाया व अंता खिल्लुम बिहाज़ल बलद, ओ मेरे लाडले, इसलिए कसम खाता हूं कि यहां की खाक और जर्रात ने तेरे पांव पर लगे हुए नालेन को छुआ है। इस खाक की निस्बत तेरे जूतों के साथ हो गई है, और मुझे इतनी महबूब हो गई है कि मैं खुदा अर्श आज़म पे इसकी कसमें खा रहा हूं। व अंत खिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे दोस्तों, एक मट्टी वो है
एक मट्टी वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के पांव के साथ नहीं, आपके पांव मुबारक, आपके तलवे तो बहुत बड़ी चीज है। सुनो मेरे नमाजियों, इसको कहते हैं मकाम मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं शान मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं अज़मत मुस्तफ़ा। फरमाया तलवे तो बहुत बड़ी चीज है। फरमाया ये मट्टी इसलिए शान वाली हो गई है कि ये तेरे तलवे नहीं बल्कि तलवों के साथ लगे हुए नालेन के तलवों के साथ लग रही है, और मुझ खुदा को इतनी महबूब है कि मैं अर्श आज़म पे इसकी कसमें खा रहा हूं। वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह जमीन तो सारी तेरी है, लेकिन खुदा ने जमीन के किसी और टुकड़े की कसम नहीं खाई, ये मक्का की कसम खाई है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए खाई है, वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिस खाक पे, जिन जर्रात पे तू कदम रखता है वो जर्रात भी मुझे महबूब हो जाते हैं। एक मट्टी ये है, निस्बत है ना, इस मट्टी की निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पांव पर लगे हुए नालैन के साथ हुई। ये खुदा को इतनी महबूब हो गई कि रब ने अर्श आज़म पे इस मट्टी की कसमें खाई। इतनी बात याद हो जाएगी। आगे चलें, अल्लाह अकबर। एक और मट्टी, ये मट्टी है ना, एक और मट्टी, अल्लाह अकबर, कि जिस मट्टी पर आज भी अपने रोज़ा पाक के अंदर आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा जन्नत के जिस हिस्से में आराम फरमा रहे हैं, एक वो मट्टी है। सुनो, मेरा अकीदा है, मेरे अकाबर का अकीदा है, मेरे असातिज़ा का अकीदा है कि आका दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा पाक के अंदर दुनिया से बेहतर जिंदगी बसर फरमा रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया से कह लो बेहतर जिंदगी, ये क्या है? इससे बेहतर जिंदगी बसर फरमा रहे हैं। और फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ओ मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, आपकी आने वाली मनाज़िल, आने वाले मकामात, आने वाली मंजिलें, फरमाया पहली मंजिलों से परवरदिगार उनको बेहतर कर देगा। आलम बरज़ख में आप दुनिया से बेहतर जिंदगी बसर फरमा रहे हैं और आप अपने रोज़े पाक के अंदर जिंदा हैं। कह दो सुभान अल्लाह। यह अकीदा है हमारा, हमारे अकाबर का। और आपको यह भी बताता चलूं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे जो भी जाने वाला सलाम अर्ज करता है, मेरा, मेरे अकाबर का, मेरे असातिज़ा का यह अकीदा है कि आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम को सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। और जो यहां से पढ़ता है मस्जिद उस्मान गनी में बैठकर, दूसरी मस्जिद में बैठकर, घर में बैठकर, चौकों में, चौराहों में, चलते फिरते, उठते बैठते यहां से पढ़ता है, आका दो जहां को वहां पहुंचाया जाता है, सुनाया जाता है और बताया जाता है कि आपके फलां उम्मती ने आप पर सलाम भेजा है।
हजूर की जात को बस मौजूए बास मत बनाया करो। आका दो जहां का मकाम और मर्तबा, आपकी जिंदगी को भी खुदा जानता है, आपकी बरज़ख को भी खुदा जानता है। तेरे और मेरे अकल की रसाई वहां तक नहीं हो सकती। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आका दो जहां इस वक्त भी जन्नत के जिस हिस्से में तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, और आपके रोज़े अक़दस का जो हिस्सा आपके जिस्म के साथ लगा हुआ है, उलमा ने लिखा है, इस पर बरेलवी भी मुत्तफिक हैं, देवबंदी भी मुत्तफिक हैं, सारे मुत्तफिक हैं। और ये किताबों में लिख दिया कि वो मट्टी जो अब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के जसद को छू रही है, रसूलुल्लाह के जिस्म को छू रही है, फरमाया वो जन्नत से अफसल है, लो से अफसल है, कलम से अफसल है, खत्ता के खुदा के अर्श से भी अफसल है। खुदा के अर्श से भी ऊंची आवाज से कह दो, यह अकीदा है हमारे अकाबर का। कितनी मट्टियां होगी? पहली कि जिस मट्टी ने मक्का मुकरमा में मोहम्मद मुस्तफ़ा के नालैन को छुआ, उसका मकाम और मर्तबा इतना ज्यादा है कि अर्श आज़म पे खुदा कसमें खा रहा है। दूसरी मट्टी के रोज़ा पाक के अंदर जो आज भी आका दो जहां के जसद अथर को छू रही है, उसका मकाम और मर्तबा इतना ज्यादा है कि जन्नत की कोई चीज भी उसका मुकाबला और नहीं कर सकती। इतनी बुलंद और बाला है, इतनी बुलंद और बाला है। और मेरे दोस्तों, खुदा के अर्श से भी उसका मकाम बुलंद हो जाता है। कितनी होगी? कितनी होगी? एक तीसरी मट्टी का तज़किरा करूं। अल्लाह अकबर। जो मट्टी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नालैन को छुए, उसकी कसमें अर्श आज़म पे खुदा खाए। जो मट्टी मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़े अक़दस में रसूलुल्लाह के जसद अथर से टकराए, उसका मकाम अर्श से भी बढ़ जाए, जन्नत की कोई चीज उसका मुकाबला ना कर सके। ओ दोस्तों, ओ मेरे आने वाले नमाजियों, सोचो, एक मट्टी, तीसरी मट्टी वो है कि जिस मट्टी से आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा, आमना के लाल, ओ अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा का जसद खाकी, जसद बशरी तैयार किया गया था, उस मट्टी का मुकाम कितना बुलंद होगा। अरे जो मट्टी रसूलुल्लाह के नालैन से टकराए इतनी बुलंद हो जाए, जो मट्टी रोज़ा पाक में मोहम्मद मुस्तफ़ा के जसद से टकराए इतनी बुलंद हो जाए, और जिस मट्टी से मोहम्मद मुस्तफ़ा का खमीर बना हो, जिस मट्टी से मोहम्मद मुस्तफ़ा का जसद खाकी बना हो और जसद बशरी बना हो, और बताओ मेरे नमाजियों, उस मट्टी का मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। अल्लाह अकबर। अजीब बात है यार, यकीन जाने अकल के पुर्जे फेल हो जाते हैं कि एक मट्टी रसूलुल्लाह के जूतों से टकराए, अर्श आज़म पे उन जर्रात की कसमें खुदा खाए। दूसरी मट्टी जो रोज़े अक़दस में जिसके साथ रसूलुल्लाह का जिस्म टकराए, अल्लाह अकबर, उसका मकाम खुदा के अर्श से बढ़ जाए। तो तीसरी मट्टी जिससे रसूलुल्लाह का जिस्म बने, यहां आकर अल्लाह अकबर
बड़े बड़े दाना, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े दानिशवर खामोश हो जाते हैं। कहते हैं भाई इसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि हम ज़बानों पे ला ही नहीं सकते। अगर कहीं इसका मकाम और मर्तबा है तो मुझे दिखा दो। अब मैं एक बात करके बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखें थोड़ी सी ताकि बात समझ आ जाए। हुजूर फरमाते हैं कि जिस मिट्टी से मुझे मेरे रब ने पैदा किया, मुझे मेरे रब ने बनाया, जिस मिट्टी से, सुनो, जिस मिट्टी से मुझे मेरे रब ने बनाया, हुजूर फरमाते हैं उसी मिट्टी का कुछ हिस्सा बच गया तो परवरदिगार ने अबू बकर सिद्दीक को बना दिया। उसी मिट्टी से परवरदिगार ने उमर फारूक को बना दिया। खुलिकना आना व अबा बकरिन व उमरिन मिन तुरबतिन वाहिदा। और दुनिया वालों, हुजूर फरमाते हैं ओ लोगों, मैं और अबू बकर और उमर एक मिट्टी से पैदा किए गए। जिस मिट्टी से मुझे बनाया उसी मिट्टी से सिद्दीक को बनाया, जिस मिट्टी से मुझे बनाया उसी मिट्टी से उमर को बनाया। यार जब मैयत दफनाते हो, दफनाते वक्त आप क्या पढ़ते हैं? जब मैयत को उतारते हैं कब्र के अंदर क्या कहते हो? कुरान की आयत आपकी जबान पे आती है, फरमा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम कहते हो लोगों, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, इसी मिट्टी में लुटाएंगे और कल क़यामत के दिन इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। यही कहते हो ना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हदीस में, जब बच्चा पैदा होता है ना तो जहां से उसकी पैदाइश की मिट्टी ली जाती है और जिस कब्र के अंदर उसने जाना होता है उसी मिट्टी को फरिश्ते लाकर उसके नाव के अंदर छिड़क देते हैं। ये मैं आप सब जितने इंसान हैं अपनी कब्रें अपनी नाव के अंदर उठाए फिर रहे हैं। ये सब की कब्रें कहाँ हैं? बोलो कहाँ हैं? ये नाव में। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हर एक की कब्र की मिट्टी उसकी नाव के अंदर छिड़का दी जाती है और दुनिया की कोई ताकत उस कब्र में जाने से उसे रोक नहीं सकती। तो जब हुजूर पैदा हुए, नाव में मिट्टी छिड़क दी और वही मिट्टी सिद्दीक की नाफ में, वही मिट्टी फारूक की नाफ में परवरदिगार ने छिड़क के बता दिया, ओ लोगों, जिस मिट्टी से मोहम्मद मुस्तफा बने उसी मिट्टी से सिद्दीक अकबर और उमर फारूक भी बने। फिर आप अंदाजा लगाएं कि इन हजरात का क्या मकाम और मर्तबा है। लोग कहते हैं ना जी, ये तो सियासी ओहदे लेने के लिए वैसे ही नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए थे, सियासी ओहदे लेने के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी। ओ लोगो, हुजूर फरमाते मेरे रब ने नबियों में मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना। मैं भी खुदा का इंतखाब हूं, मेरे सहाबा भी खुदा का इंतखाब है। इनको परवरदिगार ने चुन लिया अपने प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। तो कितनी मिट्टियों का तज़किरा किया? 3। पहली मिट्टी
जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नालेन को छुए खुदा उसकी कसमें खाए। दूसरी मट्टी रोज़े पाक की मट्टी जिसका मकाम अर्श से भी बुलंद हो। और तीसरी मट्टी जिस मट्टी से मोहम्मद मुस्तफ़ा और सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म का जसद अतहर बनाया जाए, उस मट्टी का मकाम और मर्तबा इतना अजमत वाला है कि उसकी अजमत को कोई बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।